सवाल ये नहीं है शहबाज कि कैसेट कैसे और कब तब्दील किया गया। सोचने की बात ये है कि क्यों किया गया और उसके पीछे कौन है, वो चाहता क्या है। तो हमें सबसे पहले इस क्यों को सोचना है। क्यों क्यों क्यों? यस, नंबर एक ये कि इब्राहिम को खौफजदा किया जाए, और नंबर दो ये कि उसे यकीन दिलाया जाए कि वो कहीं भी महफूज नहीं है। नंबर तीन ये नहीं, ये बात कुछ ज्यादा अपील नहीं कर रही शहबाज। आदमी जब किसी को डराता या खौफजदा करता है तो क्या मकसद होता है उसका? डराना तो बजाते खुद एक मकसद होता है फजील। डरा हुआ आदमी ठीक से मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी कुव्वत फैसला, मुदाफित और मज़ाहमत खत्म हो जाती है। तुम उसे कान से पकड़कर अपने रास्ते से हटा सकते हो। गुड गुड। तो फिर इब्राहिम किसके रास्ते में खड़ा है? मेरे नहीं, तुम्हारे नहीं, तो फिर किसके? शहबाज कोई ऐसा शख्स जो इब्राहिम को मफलूज, उसे पैरालाइज करना चाहता है। यार कहीं सचमुच कोई रकीब तो नहीं लगा लिया उसने पीछे? शायद, मगर मुझे इल्म नहीं। तुम जानते हो कि मैं दोस्तों के मामलात में दखलंदाजी नहीं करता। हाँ, ऐसी भी क्या बेनियाजी। आखिर शहबाज हमारा कारोबार, नफा नुकसान, दुख दर्द सब कुछ साझा है। सिर्फ कारोबार के हद तक। जाती जिंदगी में तुम या इब्राहिम क्या करते हो ये तुम्हारा मामला है, तुम जानो। मैंने आज तक तुम्हारे मामलात में दखलंदाजी नहीं की, इसलिए कि मैं जाती मामलात में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करता। उसूल पसंदी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी, मगर इंसान को इनका गुलाम होकर नहीं रहना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि कभी कभी इन्हें तोड़ देना चाहिए। क्या किसी जाती गलती की वजह से मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊं तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे? Why not? जरूर करूंगा, मगर वो और बात है। मैं तो जात और कारोबार की हदूद का तयन कर रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें इस सिलसिले में कुछ मालूम नहीं है। ये मैंने कब कहा? मेरा ख्याल है कि सारे चक्कर के पीछे इब्राहिम के मैनेजर पॉल है। उसे किसी तरह हमारे और अहमद कमाल के बारे में पता चल गया है, और अब वो इब्राहिम को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। मगर मेरी जान, सवाल फिर वही पैदा होता है, क्यों क्यों? वाई? क्या वो नहीं जानता कि मैं और तुम भी इस चक्कर में बराबर के शरीक हैं? नहीं नहीं, वो बगैर किसी मदद या शय के ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। मैं उसकी औकात समझता हूं। इब्राहिम बता रहा था कि वो उसका माल लेकर गायब हो गया था। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि वो माल लेकर गायब हो गया। गायब शहबाज आदमी उस वक्त होता है जब उसमें सामना करने की हिम्मत नहीं होती, और जिसमें हिम्मत नहीं होती वो नहीं, पाल में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मेरी जेब में रखा हुआ कैसेट तब्दील कर दे। नो नो नो, शहबाज ये आदमी कोई और है। सेठ कदीर की जेब में से किसी ने कैसेट बदल दिया, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही हुआ सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं जी आपसे। कदीर तो बहुत चटपटाया होगा। ऐसे वैसे सर बहुत देर तक तो उनके मुंह से कोई बात ही नहीं निकली जी। और इब्राहिम साहब है ना जी, वो तो एकदम बेहोश हो गए सर। अच्छा इब्राहिम को लगता है शौक है बेहोश होने का। नहीं सर, उनके साथ हो भी तो बहुत बुरी रही है जी। उनकी हालत तो उस चूहे जैसी है सर जिसके साथ बिल्ली खेल रही हो। आदमी को उसके जमीर की पस्ती चूहा बनाती है भाई साहब। आओ।
देखो, फर्ज करो अगर तुम्हारी कमीज बगल से फटी हुई हो तो मुमकिन है 10 में से 9 आदमियों की नजर उस पर ना पड़े, लेकिन तुम्हें यही एहसास होगा कि हर शख्स वहीं देख रहा है। बट आदमी सजा से इतना नहीं डरता जितना अपने जुर्म से डरता है। सर ये आखिरी बात मेरी समझ में नहीं आई जी। समझ जाओगे, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। जिंदगी में आगे जरूर बढ़ना, एक चोटी फतह कर चुको तो उससे बुलंदतर की जुस्तजू जरूर करना, मगर किसी को गिरा कर या किसी का हक मार कर नहीं, अपने बलबूते पर। फेयर कंपटीशन से जीत ही असल जीत होती है। हमेशा सामने का दरवाजा इस्तेमाल करना, पिछले दरवाजे से चोर दाखिल होते हैं। जी सर। मगर सर खान शहबाज, कदीर और इब्राहिम तीनों कितने कामयाब लोग हैं सिर्फ देखने की हद तक। जिन सीढ़ियों से चढ़कर वो इन मंजिलों तक पहुंचे, उनका एक एक जीना बेगुनाहों और मजलूमों के खून में डूबा हुआ है। हर कदम पर सैकड़ों लोगों की आहें और कराएं उनके साथ चलती हैं, मगर चूंकि उनके कदम जमीन पर नहीं पड़ते इसलिए उन्हें कुछ दिखाई और सुनाई नहीं देता। मगर कब तक? आदमी सदा हवा में नहीं रह सकता। जमीन अपना हिसाब भूलती नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वक्त का ये पहिया कहीं ना कहीं पर रुकता जरूर है। और जब वक्त का ये पहिया उल्टा चलने लगे तो फिर वही होता है जो आजकल इब्राहिम के साथ हो रहा है। तो सर क्या इब्राहिम साहब ने भी, मेरा मतलब है किसी वो कैसेट अब कहाँ है यहाँ से? वो वही है सर, इब्राहिम साहब के कमरे में जी। वो लोग घबराहट में उठाना भूल गए थे सर, मैंने उठा के अलमारी में रख दी जी। लाओ ना जरा उसे, सुने तो सही उसमें है क्या। ला सकते हो? क्यों नहीं सर, जब आप चाहें जी। कल सुबह 10 बजे यहीं पर, राइट? जी बेहतर सर, मुझे इजाजत चाहिए। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सर वो बाहर तो किसी इफ्तिखार अहमद साहब की तख्ती लगी हुई है जी। और शेक्सपियर ने कहा है, माय सन, के नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट? राइट सर। यू मे कॉल रोज बाय एनी नेम, इट विल स्मेल द सेम। गुड। तो तुम्हारा काम यह है कि तुम नामों के चक्कर में पड़ के अपना वक्त जाया न करो। ओके? राइट सर। सॉरी। अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। तुम जाके इसको दरवाजा खोलो अपने गुल्लू भाई को, वरना तोड़ देगा दरवाजा। जरा सब्र नहीं है इसमें। क्या हुआ? लतीफा सुनाया मैंने। क्या हुआ? अब खुद ही देख लीजिए क्या हुआ। तुम्हें क्या हुआ? मैं कह दो वैसे गुल्लू भाई बड़े सुपर लग रहे हैं। बात आपकी समझ में आ गई हो ना? हाँ। बस तो फिर ठीक है। किसको कह रही? तुमको कह रही है। आप लोगों को मजाक की सूझी है और मेरी जान पे मुसीबत बनी है। नासिर भाईजान, आप इतनी इतनी देर तक पैंट कैसे पहन लेते हो? मेरे पेट में कुड़ाल पड़ रहे हैं। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर हो गया हूँ। अच्छा इधर आओ, बैठो, मैं तुम्हें बता। अच्छा क्या पढ़ रहे हैं आप? ये देखो, ये जो है ना, क्या ये? हाँ, ये खुराक की नाली है। अच्छा ठीक है, खुराक यहाँ से मैदे में आती है। आपके लिए चाय लाओ?
वैसे गुंजाइश तो नहीं है, अच्छा, अगर तुम जिद कर रही हो तो। नहीं नहीं, रहने दें, कोई ऐसी बात नहीं। चीनी 2 चम्मच, दूध जरा ज्यादा। वैसे ये सिस्टर सिद्रा है, चाय बहुत अच्छी बनाती है। नासिर भाईजान, ये चाय कौन सी नाली के जरिए मैदे में पहुंचती है? ये जनाब नहीं, तुम्हें इसमें से समझ नहीं आएगी, ठहरो मैं तुम्हें बताता हूँ। और भी चीजें हैं। हाँ अच्छा देखो, अब तुम गौर से देखो, तुम भी देखना। अच्छा अच्छा आ गया हो ना? हाँ, नहीं ये देखो, ये जो है ना, गौर से देखो। ये असली है। असली है? मेरा मतलब है इंसान का है। हाँ, ये प्लास्टिक का है, कुछ नहीं कहता किसी को, कुछ नहीं कहता। किसको कह रही हो? मैं डर थोड़ा ही रहा था। आप डर नहीं रहे? मैं तो वैसे ही। अच्छा। पीछे करो इसको, रात को ढूंढने ख्वाब आते हैं इसके साथ। छोड़ दो। एक बात है, मुझे इससे बिल्कुल डर नहीं लगता। ऐसी बातें नहीं करते, हवाई मखलूक का क्या भरोसा, किसी वक्त भी हमला कर दे। वैसे नासिर भाईजान, ये अंग्रेजों ने अजीब अजीब चीजें इजाद कर दी हैं तालीम के लिए। भाई बात यह है गुल्लू के डॉक्टर को पता होना चाहिए कि इंसान के जिस्म में क्या है और वो कैसे फंक्शन करता है, तभी तो वो बीमारी का इलाज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इंसान के अंदर सिर्फ ये चंद हड्डियां ही तो होती हैं, और क्या होता है? हड्डियां? जी हड्डियां। नासिर भाईजान, ये रूह कौन सी जगह में होती है? रूह? क्या मतलब? रूह, ये रूह का मतलब है कि रूह कैसे डॉक्टर लोग हैं आप, आपको रूह का भी नहीं पता? ये जो रूह होती है ना, बुरा ना बनाए, रूह जो होती है ये इसको जिंदगी को कहते हैं, यानी कि लाइफ। बात समझ आ गई है ना? तो ठीक है भाई, बात दरअसल ये है, ये जिसे हम जिंदगी कहते हैं ना, ये दरअसल हाँ जिंदगी। यासिर बता रहा था कि तुम नजीब के बाप से लड़कर आए हो। तुम जरा फुटा खाओ। किसको कह रहे हो? जिसको मैंने कहा वो समझ गई। तुम कब आए अजमल? हाँ बस अभी आया हूँ आंटी। कहाँ है सब लोग? कहाँ है सब लोग? हनी के कॉलेज में फंक्शन था, वहाँ गई हैं सब। मैं घर में अकेली पड़ी बोर हो रही थी, इसलिए सिद्रा बेटी को ले आई। वैसे भी भरा घर अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी आप। बैठो ना बेटी, बैठो। शुक्रिया। तुम दोनों आपस में गपशप करो, मैं जरा चाय बना के आती हूँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? जी मैं सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। आप इतना शर्मा क्यों रही हैं? आराम से बैठिए ना। ये लीजिए प्लीज, लीजिए। जी नहीं शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं उस दिन के बाद मेरा ध्यान बार बार आपकी तरफ क्यों चला जाता है। मोटर चलाते वक्त भी कई बार यूं लगा जैसे आप पीछे बैठी हैं। ऐसा क्यों होता है? जी मुझे क्या पता क्यों होता है। अरे वाह, ये कैसे हो सकता है कि आपको पता ना हो? हमने तो सुना है दिल को दिल से राह होती है। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप मुझसे? देखिए आपको मुझसे इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए, समझा? यकीन करो मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं? आंटी, आंटी कहाँ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? आंटी मैं जा रही हूँ। बस बहन, अब इनकार ना कीजिएगा, आपको लेना पड़ेगा ये। आपके भाई ने खास तौर पे सिद्रा बेटी के लिए भेजा ये। मैंने उन्हें लिखा था कि अब जब भी कोई चीज भेजें तो 3 की बजाय 4 बेटियों के लिए भेजें। मगर बहन देखिए ना, मुझे आपकी मोहब्बत का एहसास है, पर बस बस आगे मत कुछ कहिएगा, मेरा दिल टूट जाएगा। सिद्रा कहाँ है? अंदर बैठी पढ़ रही है। सिद्रा बेटी? नहीं, मैं खुद मिल लेती हूँ उससे। नाराज हो मुझसे? यकीन करना बेटी, मैं तुमसे इस कदर शर्मिंदा हूं कि बयान नहीं कर सकती। अजमल के बच्चे का तो हमेशा के लिए अपने घर में मैंने दाखिला बंद कर दिया। गधा।
बेवकूफ। तुम दिल मैला ना करना बेटी, बस अब जाने भी दो ना, माफ कर दो मुझे। नहीं आंटी, कोई बात नहीं, आपका इसमें क्या कसूर था? घर तो मेरा था ना, फिर तारुफ भी मैंने करवाया था तुम्हारा। मगर हैरत है, उसने ऐसी फजूल हरकत क्यों की? लड़का तो वो ऐसा नहीं था। मैंने उसके भाई को बुला के सारी बात बताई है। बहुत शर्मिंदा हुआ वो, कहने लगा मुझे उस लड़की से जरूर मिलवाएं, मैं खुद माफी मांगूंगा उससे। बहुत अच्छा लड़का है। नहीं आंटी, कोई बात नहीं, रहने दें बस। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं कि क्या? सिद्रा बेटी, इन्हें कोई चाय पानी भी पूछोगी या बातें ही करती जाओगी? ओह, मैं भी बना कर लाती हूँ। एक तुम चाय इतनी अच्छी बनाती हो कि तकल्लुफ़न भी इनकार करने को जी नहीं चाहता। मैं देखो कि बात जो मैं करने लगा, हाँ, कितनी मतलब इट इज रियली ऑड कि इंसान की नफ्सियात में और चीजों के जायके में किस कदर अजीब ताल्लुक होता है। अब देखो ना कि आज एग्जाम्स खत्म हुए हैं, इस चाय का भी मजा है। देखो इस चाय का मजा है। ये चाय तो सारी उम्र याद रहेगी। इसका फॉर्मूला पता करना चाहिए। बड़ा सिंपल सा। मैं देखो सुबह केतली में पत्ती का आधा डब्बा डाल, ठीक है? आधा डब्बा? हाँ। उसके बाद शाम तक उसमें गर्म पानी उंडेलते रहो, टक 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 टक। आहिस्ता बोलो, आंसू इधर ही देख रहा है। वैसे यहाँ सु है बड़ा अजीब सा नाम। कार्ड भी छपा रखे हैं इसने अपने। अच्छा। और बहुत मोटा मोटा करके लिखा हुआ है। क्या? MR आंसू। अच्छा, सुना है मौसूफ बड़े दिल फेंक हुआ करते थे। ये अपनी डॉक्टर मिसेस सरफराज है ना? नहीं नहीं, बड़ी ईमान से, बड़ी मशहूर बात है। यकीन नहीं आता तो पूछ के देख लो। तुम्हारा मतलब है मिसेस सरफराज? नहीं नहीं नहीं, क्या बातें कर रहे हो? ये सारा वन साइडेड अफेयर है सारा। वैसे तुम ऐसा नहीं होता, तुम उसके पास जाओ, जाके जरा मिसेस सरफराज के मुताबिक पूछो। मैं जाऊँ? तुम लोग भी साथ चलो ना। नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ। देखो सुनो, इस तरह वो कॉन्शियस हो जाएगा। तुम जाओ, हम बाद में आ जाएंगे। देखो मेरी हंसी निकली। जाओ सही ना। अजय जाओ जाओ। हाँ जाओ। हंसना सीरियस होकर। गुड लक। आप यहाँ कब से हैं? मेरा मतलब है इस कैंटीन पर। 40 साल हो गए हैं बीबी जी अब तो। इसका मतलब है आप तुम्हारे टीचर को भी जानते होंगे जो यहाँ पढ़ते थे। हाँ, यही इन्हीं मेजों पर बैठा करते थे वो। अरे चाचा, अगर वो सब इन्हीं मेजों कुर्सियों पर बैठा करते थे तो फिर आपको इन मेजों कुर्सियों को जरा वो करवा लेना चाहिए था। मेरा मतलब रंग वगैरह है। बहुत बुरी बात। अच्छा, सॉरी। सुना है मिसेस सरफराज बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। आपने तो देखा होगा। कभी परी देखी है तुमने बीबी जी? नहीं। तब तुम उनकी खूबसूरती का अंदाजा नहीं कर सकती। लेकिन आप भी तो उन दिनों माशाल्लाह जवान खूबसूरत डॉल हुआ करते होंगे। सुने आप पोइट्री शायरी वगैरह भी लिखते थे उन पर। ये आंसू आपका निकनेम है क्या? भाई उर्दू में उसे वो क्या कहते हैं? तखल्लुस। वही वही। तुम हमारी बातें क्यों सुनते हो? अच्छा नहीं हम नहीं सुनते थे। अच्छा, मैं फिर किसी वक्त आपसे बात करूंगी। चलो जल्दी उठो, नफसी के बारे में पेट फट। हम बाहर जाके हंसते हैं, तुम पे कर। हाँ, तुम चलो, मैं बिल दे के आता हूँ। ओके नासिर, कल ठीक 4 बजे। हाँ, बाबा जान की मसरूफियत जानते हो ना। अब वो फिर VIP वाला रेक चुना शुरू कर देना मेरे लिए। ओके हारून, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और किस सोच में हो लॉर्ड? क्या हुआ? यार मैं ये सोचा था, नहीं तुम ऐसा करो कि कल शाम 4 बजे से पहले नौशीन को फोन करके कह दो कि मैं किसी जरूरी काम से लाहौर से बाहर चल रहा हूँ। यार मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। मगर क्यों? क्यों नहीं चले जाते यार?
इतनी बार कह चुकी है वो। यार तुम तो बातें दिल में रखने वाले नहीं हो यार। ये बात नहीं है यार, दरअसल अच्छा यार तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते। अच्छा बाबा, कर दूंगा प्लीज। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। कर दूंगा। चलो चलो। आओ। बंदे हाजिर हैं सरकार। हाँ तो भाई बुलाओ उन्हें। हाँ 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 भाई ईमान की बात है शहबाज कि ऐसे मुलाजिम शहरों में कहीं नहीं मिलते, इतने वफादार। यकीन करो तरस गया हूं किसी ऐसे आदमी की शक्ल को जिस पर आंखें बंद करके एतमाद किया जा सके, जिसकी तरफ से कमर फेर कर इस बात की तसल्ली हो कि वो तीर नहीं चलाएगा। शहबाज, कुछ लोग मुझे तुम उधार नहीं दे सकते ऐसे। रीछ और सांप अपने मालिक के अलावा किसी की गुलामी नहीं करते कदीर सेठ। गैर की ताबेदारी में ये मर जाते हैं या मार देते हैं। दानियाल बेग, गालिबन तुम ही हो। किस कदर हिमाकत है तुम्हारे चेहरे पर। ये नेचुरल है या बनाई हुई है? मैं आपका मतलब नहीं समझा। कहां शिकार खेलते रहे हो मियां? आपकी तारीफ। मेरी तारीफ? क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है कि मैं तुम्हारे मालिक के साथ शतरंज इस लाइन को छुए बगैर, टच किए बगैर छोटा करो। मेक इट स्मॉल। हाँ, छूना नहीं है। तो मेरे पास अलादीन का चिराग नहीं है भाई साहब। मिटाए बगैर छुए बगैर ये छोटी नहीं हो सकती। हो सकती है। नो हो सकती है, मगर इसके लिए अकल की जरूरत है, कॉमन सेंस की जरूरत होती है, जिसकी मुझे तुम में शदीद कमी महसूस हो रही है। इधर लाओ, देखो। हो गई छोटी? अच्छा ट्रिक है जी। ट्रिक है? कहाँ है वो तुम्हारा रिंग लीडर? क्या नाम है उसका? अख्तर साहब। पता नहीं। शहबाज, मेरे नजदीक ये बिल्कुल बेकार आदमी है। उस आदमी को बुलाओ। नवाजा। जी हजूर। वो छोड़ के दे। वो जी सुबह दरबान से कह कर गया था कि 4 बजे आऊंगा। पता करूं सरकार? नहीं, ठीक है। अच्छा जी। और जब वो आए तो उसे फौरन कदीर साहब के सामने पेश करो। जो हुक्म वाली जा, जो हुक्म।
बस जनाब, अब थोड़े से दिनों की बात है, फिर मैं 24 में से 25 घंटे अपनी प्यारी सी मां के साथ गुजारा करूंगा, कसम ले लें आप। मगर बेटा, ये किस किस्म की नौकरी है जो तुम्हें रातों को भी घर से बाहर रहना पड़ता है? माँ जी, जमाना बहुत बदल गया है। वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि टाइम इज मनी, बस उसी का सारा चक्कर है। अब इंसान की कोई कदर नहीं रही है माँ जी। अब तो लोग ये सोचते हैं कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे हासिल किया जाए। अब देखिए, मेरा मालिक है, वो मुझ पे 10,000 रुपया महीना खर्च करता है, तो वो कोई पागल तो नहीं है ना? ना ना, वो बड़ा अक्लमंद आदमी है माँ जी। वो मुझ पे 10 इसलिए लगाता है कि मैं उसे 100 कमा के दूं। वैसे ये बड़ा जमा तफरीक का मामला है। तुमने इतनी जल्दी इतनी सारी बातें कहां से सीख ली हैं? मैं तो कहा करती थी कि मेरे इस बच्चे के मुंह में जबान नहीं है, तू तो तकरीरें करने लगा है। ओ माँ जी, वो मुझे तकरीरों से याद आया, वो सिदरा कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही। कॉलेज गई है, आती होगी। अच्छा, तुम कपड़े तो बदल लो, मैं जरा हंडिया चूल्हे की फिक्र करूं। नहीं माँ जी, वो मैं जरा जल्दी में हूँ। देखिए माँ जी, आप मुझे मोहलत दे चुकी हैं। कैसी मोहलत? कब दी है मैंने तुझे? तूने मुझे बोलने कब दिया? माँ जी, फिर वही बात। देखिए, अब बिल्कुल थोड़े से दिनों की बात है, ज्यादा दिनों की नहीं। फिर जनाब मैं अपनी माँ के पास इतना ज्यादा बैठूंगा कि मेरी माँ मुझसे ये कहा करेगी कि यासर, तुम क्या हर वक्त घर में घुसे रहते हो, जाओ कहीं बाहर से भी चक्कर लगा के आया करो। फिर माँ जी, मैंने बाहर नहीं बिल्कुल जाना, मैं चलता हूँ माँ जी। नासिर भाई, आप क्या तेजगाम की तरह आते हैं, तेजगाम की तरह चले जाते हैं? वालेकुम सलाम। ये इतनी अब फुर्तियां किस चक्कर में? चलो बैठो, मैं तुमसे जरूरी बात करनी। नासिर भाई, मैंने बहुत जरूरी काम जाना है, मैं रात को आऊंगा, प्लीज। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनो, चलो बैठ जाओ। यही तरीका होना चाहिए तेरे साथ। हाँ, माँ जी ने तेरे लिए गजरेला बनाया था कल। अच्छा। माँ जी रखा हुआ ना इसके लिए? हाँ, क्यों नहीं, मैं इसे भूल सकती हूँ भला, मगर ये तो हवा के घोड़े पे सवार है। हाँ। तुम बिठाओ इस समय लेके। आप फिक्र ना करें, मैं इसे पकड़ के रखता हूं, बल्कि कीलों से ठोक के रखते हैं उसको। नासिर भाई, मुझे इतनी जल्दी थी, मुझे इतना जरूरी काम जाना था, आपने मुझे बिठा लिया जबरदस्ती। नासिर भाई प्लीज, मुझे क्या बात है नासिर भाई? यार, मैं कुछ दिनों से बड़ी अजीब उलझन में हूं। क्यों, क्या हुआ? उस दिन नौशीन और तहसीन आई थी इधर मेरी खबर लेने के लिए। माँ जी ने अजीब सी बात की उस दिन, उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं। कब की बात कर रहे हैं आप? तुम उस दिन घर पर नहीं थे। तो पूरी बात तो बताइए ना, हुआ क्या? भाई, नौशीन और तहसीन आई थी यहाँ पे। माँ जी ने पहले तो उनकी बड़ी आवभगत की, उसके बाद उनसे बातें करती रही, मगर जब उन्हें पता चला कि वो खान शहबाज की बेटियां हैं, तो ना जाने उन्हें क्या हुआ, एकदम मुझसे कहने लगी कि तुम इन लड़कियों से नहीं मिलोगे और खान शहबाज के करीब नहीं फटको। क्यों? मैंने बहुत कोशिश की पूछने की, मगर यही कह रही थी कि इसे मेरा हुक्म समझो और सवाल मत करो। तुम जानते हो खान शहबाज को? खान शहबाज वही है ना, वो जिनकी तस्वीरें वगैरह छपती रहती हैं अखबारों में, वो 5 स्टार्स किस्म का जो वही। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि माँ जी ऐसा क्यों कर रही हैं, और ऊपर से वो नौशीन जो है ना, उसने मेरी जान अजाब में डाली हुई है। वो क्या कहती हैं? वो कह रही है कि उसके वालिद जो है, क्या खान शहबाज जो है, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, वो उसी झगड़े के सिलसिले में। ये तो वाकई बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना। फिर क्या सोचा आपने? सोचा तो बहुत है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। देखिए ना नासिर भाई, इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि माँ जी हमें शुरू से ये ताकीद करती रही हैं, तलकीन करती रही हैं कि दोस्ती अपने जैसे या अपने से छोटे लोगों के साथ रखनी चाहिए। ऊँटों से दोस्ती रखनी हो तो दरवाजे ऊंचे रखने पड़ते हैं ना, और हमारे दरवाजे तो आपको पता ही है। ये बात नहीं है यासर, तुमने उस दिन माँ जी का चेहरा नहीं देखा, वो इस कदर परेशान थी कि अगर हमने वो गुल्लू के बगैर ये गजरेला खाया ना, तो वो बहुत सख्त नाराज होगा, बल्कि शोर मचाएगा। तो फिर उसे भी ले आओ ना, तीनों भाई मिलकर खा लेना। लेकिन माँ जी, हम उन्हें उसे ढूंढेंगे कहाँ पर? पता नहीं कहाँ। नहीं, वो मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, मैं एक दोस्त से मांग के लाया था। आप कहें तो मैं उसका पता कराता हूँ जाके। हाँ, ये ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं कि हम दोनों चलते हैं। ये भी ठीक है। ठीक है ना माँ जी, आप इस गजरेले को ठंडा ना होने देना, हम अभी आए।
आजा चलो मोटरसाइकिल किसका लेके आया? मोटरसाइकिल एक दोस्त का। गुल्लू गुल्लू नासिर भाई, इसने पहले तो कभी कुंडी नहीं लगाई अंदर से। कुंडी तो बाहर से भी नहीं लगी हुई, बत्ती भी चल रही है अंदर। गुसल खाने में ना हो? नहीं, ऐसा हुआ तो नहीं कभी। गुल्लू गुल्लू अंदर तो गैस फैली हुई है। गुल्लू गुल्लू क्या बात है भाई? गुल्लू क्यों खट रहा है? यार कुछ नहीं, तुम ऊपर चढ़ो यहाँ से। गुल्लू कैसा? इसके हाथ में लो। चलो उठाओ इसे, इधर आके यार, उठाए खड़े रहे आप लोग। बस करो, he's okay. He will be all right. सर, इसे पसीना बहुत आ रहा है जी। He is very lucky, my son. 10 मिनट और and he would have gone. पता नहीं क्यों हमारे यहाँ लोग बिजली और गैस अप्लायंसेस इस्तेमाल करते वक्त एहतियात से काम क्यों नहीं करते? ये नहीं सोचते कि जरा सी बेएहतियाती, केयरलेसनेस उनकी जान ले सकती है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं गुल्लू के घर में तो कोई। सर, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इसे हम ड्रिप लगा दें या? नो, अभी नहीं। पहले इसकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो लेना तो। डोंट वरी, ही इज ऑल राइट। हु इज ही? सर, आप इसे हमारा दोस्त कह सकते हैं। तुम्हारा दोस्त? जी सर, बल्कि हमारा भाई। ठीक है, ठीक है। यू आर ऑलमोस्ट अ डॉक्टर। तुम इसके पास बैठो, मेरे राउंड का टाइम हो गया। मैं राउंड लगाकर इसे वापस फिर देख लूंगा। थैंक यू सर। नासिर भाई, आपने मुझे बताने क्यों नहीं दिया डॉक्टर साहब को कि गुल्लू? ये काम यकीनन नजीब के बाप का है और डॉक्टर मुमताज उसके बहुत करीबी दोस्त हैं। ऐसा है तो फिर वापस यहाँ क्यों लाए? यार, उस वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस वक्त गुल्लू की हालत भी बहुत खराब थी। वैसे भी ये बात अब मेरी समझ में आई है। इतनी छोटी सी बात पे वो गुल्लू की जान ले रहे थे। ये दुनिया बहुत जालिम है यासिर। ताकत और झूठी अना के नशे में लोग इंसानी जिंदगियों के साथ इस तरह खेलते हैं जैसे बच्चे अपने जूतों तले चूंटियों को मसल देते हैं। तो अब क्या चाहते हो तुम? जी सर, मैं गुल्लू को बचाना चाहता हूँ जी। नासिर भाई बता रहे थे कि वो बहुत जोर वाले आदमी हैं सर, वो मार देंगे जी उसे। जो शख्स तकदीर की हिफाजत में हो, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जी वो तो ठीक है सर, लेकिन इंसान को तदबीर भी तो करनी चाहिए। गुड, अब तुम्हारी सोच प्रैक्टिकल होती जा रही है, एंड दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो अब क्या करना चाहिए सर? तुम बता रहे थे कि सारा झगड़ा खान शहबाज की बेटी की वजह से शुरू हुआ था। जी हाँ सर। और ये कि तुम्हें एहसास है कि तुम लोग नजीब के बाप की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। जी सर, इसलिए कि वो तो बहुत तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम लोग दरमियान से हट जाओ। जी मगर सर, इस तरह तो वो गुल्लू को मार देंगे जी। अब नतीजे पर छलांग नहीं लगाया करते माय सन। बी कूल, ठंडे दिल से बल्कि ठंडे दिमाग से गौर करो। देखो, अगर तुम लोग
नजीब के बाप और खान शहबाज के दरमियान से हट जाओ तो सूरत हाल क्या होगी? ना लोग, ये तुम लोग बीच में से हट गए। अब सोचने की बात यह है कि खान शहबाज को नजीब के बाप से किस तरह टकराया जाए, यही है ना सोचने की बात? जी सर, बिल्कुल जी। तो सोचो, ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। मेरा कैसेट लाए तुम? जी सर, ये तो जी मैंने कल ही निकाल लिया था जी। गुड, एक मिनट। ये कैसेट तुम इसकी जगह पे रख सकते हो? जी जी, मैं रख तो सकता हूं सर, मगर हमारे मुआहदे में तुम्हारी तरफ से सवाल करना शामिल नहीं है हमारी सन। मैं वापस आऊं तो मुझे बताना। आप कहीं बाहर जा रहे हैं बाबा जान? हाँ पुत्री, हाँ, वो गांव जा रहे हैं कल सुबह इलाके में। भाई तुम्हारे ये दोनों अंकल इतने दिनों से आए हुए हैं, इनको बाज का शिकार दिखाएं। सच? फिर तो मैं भी जाऊंगी बाबा जान, कई महीने हो गए गांव गए हुए। अंकल, आपने कभी बाज को शिकार करते देखा है? इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड वंडरफुल। बात यह है अजीजा अपना नौशीन, ये तुम्हारे जो अंकल है ना इब्राहिम, इनकी नेचर से कुछ ज्यादा बनती नहीं है। कुछ नजरियाती सा इख्तलाफ है दोनों में। भाई इसे इतना समझाया हम दोनों ने कि बंदा खुदा खुली फजा में चलो। फजा, खुली फजा टॉनिक का काम देती है, मगर इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिद किए जा रहा है। सच अंकल, एक दफा आप देख लेना बाज का शिकार, यू नेवर फॉरगेट इट। बाज जब परिंदे पर झपटता है ना, कभी वो इधर जाता है, कभी वो उधर जाता है, लेकिन बाज की स्पीड से तो कोई जीत नहीं सकता ना। शिकार बथेरी कोशिश करता है, कभी दरख्तों पे चढ़ता है, कभी झाड़ियों के पीछे छुपता है, मगर जनाब मौत भी उसे उस वक्त बचा नहीं सकती। टहनी और पत्ते भी उसे जगह नहीं देते। उसकी आंखें उस वक्त देखने वाली होती हैं अंकल, इतना खौफ होता है उनमें, इतना खौफ होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कभी देखी आपने ऐसी आंखें? बट इट्स वेरी एक्साइटिंग अंकल। चलिए हम लोग खैर पुत्री, खैर, ठीक है, ठीक है, शाबाश, तुम चलो, हमें कुछ जरूरी बात करनी है, बिजनेस टॉक। आई एम सॉरी बाबा जान। अच्छा खुदा हाफिज, लेकिन आप ये प्रोग्राम मिस ना कीजिएगा। खुदा हाफिज कबीर अंकल। जीती रहो इब्राहिम। फॉर गॉड से मर्द बनो यार, क्या हो गया है तुम्हें? वे इस तरह तो तुम अपने दुश्मन के काम को आसान कर रहे हो। मेरे इलाके में मेरी मर्जी के खिलाफ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता वहां। मगर खान शहबाज, ये सब कुछ तो तुमने सिर्फ इस कोठी के लिए कहा था। ऊंच नीच जिंदगी के साथ साथ हैं इब्राहिम, ये होता है। चींटी वक्ती तौर पे हाथी को परेशान कर देती है फॉर शॉर्ट वाइल, बट यू नो जब उसके पांव के नीचे आती है तो चटनी बन जाती है। कम अप, मर्द बनो। नजीब बाबा जान। लड़के का नहीं, उसके बाप का पुत्री। अख्तर, शायद अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन। नवाजा वालिया हक हमने इनके दे इधर पेश करो जी।
प्लीज शहबाज साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज शहबाज साहब मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज शहबाज साहब, प्लीज छोड़ दीजिए, इसे ऊपर मेरे पास लाओ।